कर लिया सभी ने। यस सर। वैष्णवी क्या आ रहा आंसर? सर 2867 50 वाट आवर। वॉट आवर? मैंने तो बिल पूछा था इलेक्ट्रिसिटी का, वॉट आवर में कैसे आ जाएगा? पूरा सर क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? सबका तो सर यूनिट यूनिट में सर चेंज करेंगे तो फिर टू नहीं। एट सिक्स पॉइंट हाँ ठीक है, 286 पॉइंट जो भी आया, ये लास्ट वाली लाइन नहीं पड़ी क्या? रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2 पर यूनिट। बताओ। नहीं सर, पढ़ी है, मल्टीप्लाई नहीं किया। तो करो फिर, टू करके सर बताओ। फिर आया। सर 573.5। चलो ठीक है। तो 573.5 सभी का आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आई होप सभी से हो गया होगा। अभी भी अगर कोई ऐसा है जिससे नहीं हो पाया तो प्लीज मुझे बता दो, सो दैट कि मैं आपको ये सॉल्व करके समझा दूं। अगर कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आ पाया है। दीक्षा आपसे हो गया? यस सर। ठीक है। मधु, यस सर। निकिता, प्राची, कर लिया आपने? यस यस सर। सर। ठीक है। चलो अच्छी बात है फिर तो। चलो फिर अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं मैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। ठीक है मधु, आप बताओ, सेल थ्योरी किसने दी थी? मधु। सर सर वो स्केलेटन। हम्म। हम पढ़ा नहीं है? सर पढ़ा है, थोड़ा हो रहा है बोलने में। दूसरा कौन था? सर वो THEO हम्म। DRE। ठीक है, वो तो ठीक है, थियोडर शुआन था ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं मधु? प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें सर राइबोसोम भी होते, मतलब राइबोसोम भी होते हैं। क्या नहीं और होता इसमें? सर इसमें हम्म। बताओ, नहीं पढ़ा है क्या? सर पढ़ा था थोड़ा। फिर तो क्यों नहीं बता पा रहे हो?
अजय आप बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं जिसमें ना आ, ये इनके अंदर माइक्रोचोन्ड्रिया नहीं होता। मेन चीज मतलब तो सेल बताओ। ऑर्गेनल्स नहीं होते इसके यहाँ। हाँ ठीक है, सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, और क्या नहीं होता? न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नो सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। राइबोसोम होते हैं? बिल्कुल। नो सर, राइबोसोम भी नहीं होते। अच्छा, वैसे चलो। ठीक है शिवानी, शिवानी रावत आप बताओ, राइबोसोम होते हैं नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में? होते हैं सर। होते हैं। और कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? सर इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बट कौन आवाज से बहुत कम ये आ रही है। श्वेता आप बताओ, राइबोसोम होते हैं? यस सर। अच्छा, कौन से टाइप के होते हैं? 70s। ठीक है, तो अजय पता लग गया? यस सर। तो सही से क्यों नहीं पढ़ा है फिर? अच्छा, तो कशिश भट्ट आप ये बताओ, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताओ ये सही है या गलत है, कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कशिश भट्ट यस सर। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर गलत है। क्यों गलत है? सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में। अच्छा, प्लांट सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है या नहीं होती है, या खाली सेल वॉल होती है? सर सेल मेम्ब्रेन होती है हम्म। प्लांट सेल में। सेल वॉल जो होती है सेल मेम्ब्रेन की तरह। अच्छा, कौन सी वाली बाहर होती है, कौन सी वाली अंदर होती है? सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है हम्म। और सेल सेल वॉल वॉल अंदर अंदर की होती है? तरफ। नहीं सर, उल्टा बोल दिया। अच्छा। कामिनी आप बताओ कि जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था? सर सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है।
प्राची आप बताओ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सर किसमें बोला? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्जी गोल्जी बॉडीज आ गई, लाइसोजाइम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया और वैक्यूल्स आ गए। ठीक है, गुड। अच्छा निकिता आप बताओ कि राइबोसोम जो होते हैं वो कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर भी पाए जाते हैं? निकिता यस सर। बताओ कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं? अच्छा ये बता दो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है? रफ में प्रोटीन का संश्लेषण होता है हम्म। और नहीं, रफ उन्हें बोलते क्यों है वैसे? उनमें राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है। कृष्णा आप बताओ कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम मिलते हैं? संजना आप बताओ। संजना। सर सेल वॉल के अंदर। नहीं, सेल वॉल के तो अंदर होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन जी। से सेल ऑर्गेनल के अंदर होते हैं, मतलब सेल वॉल नहीं। जैसे राइबोसोम क्या है, बिखरे पड़े रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में पाए जाते हैं। लेकिन सेल के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके पास खुद के भी राइबोसोम्स होते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में शायद। हम्म। ठीक है। किसने, वैष्णवी ने बताया ये? जी। ठीक है। तो देखो, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद के भी राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। सेल के अंदर तो पड़े ही रहते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स हैज देयर ओन राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
शिखा आप बताओ जरा, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? शिखा। शिखा आवाज आ रही है? The double membrane organelles. हम्म। नहीं, ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या काम होता है इनका? For storing the food. अच्छा, ये मेन काम है इनका। अकेला आप बताओ। सर ये पिगमेंट देते हैं। क्या चीज? दोबारा बोलो। चलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैंने पिगमेंट सुन लिया, तो ठीक है। तो देखो, प्लास्टिड का काम होता है कलर देने का, ठीक है, प्लांट्स के अंदर पिगमेंटेशन का काम करते हैं। उत्तिष्णा आप बताओ जरा, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है? सर ये पिगमेंट देते हैं प्लांट्स को। हाँ हाँ, समझ गया मैं, ठीक है। यस सर। बताओ, क्वेश्चन। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया हम्म। और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। स्मृति आप बताओ जरा, ऑस्मोसिस क्या होता है? स्मृति। कृष्णा, ठीक है। स्मृति, आवाज आ रही है? साक्षी आप बताओ। Concentration to lower concentration. क्या चीज? साक्षी दोबारा बोलो, समझ ही नहीं आया कुछ। Sir, from higher concentration to lower concentration. क्या फ्रॉम हायर टू लोअर? किस चीज की बात हो रही है? कुछ पूरी डेफिनेशन तो बताओ। सर जैसे मतलब कोई बताओ।
सर कोई मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल? कोई भी? नो सर, सिर्फ गैस ले सकते हैं, जैसे गैस होती है। गैस ले सकते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? अजय आप बताओ जरा, ऑस्मोसिस क्या होता है? movement of solvent through semi-permeable membrane from higher to lower concentration. ठीक है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन किसका होगा? सर मतलब जहां से जा रहा है वहां हायर कंसंट्रेशन होगा। नहीं, किस चीज का होगा वही पूछ रहा हूँ मैं। और सर सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का। ठीक। स्मृति आपने आंसर नहीं दिया, मैंने पूछा था कुछ। श्वेता डिफ्यूजन बताओ। श्वेता। अंजलि आप बताओ। कशिश आप बताओ। सर डिफ्यूजन। हाँ। जी सर, जो गैसेस हैं, अगर वो गैसेस हमारी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं गैसेस के केस में। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? सर डिफ्यूजन यूजुअली गैसेस का होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होते हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल जो वाटर के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन से पास होके। मेम्ब्रेन से पास होके। अच्छा, सेमी। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कैसे टाइप के ट्रांसपोर्ट मेथड हैं, एक्टिव या पैसिव? सर पैसिव। तो एक्टिव का क्या एग्जांपल है? एक्टिव का कोई एग्जांपल पढ़ा? सॉरी सर, नहीं। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप सुना है? यस सर। हाँ, तो वही होता है एक्टिव। वहां एटीपी की नीड होती है। ठीक है, तो भाई देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन जैसे कि बताया कि लाइक जनरली गैसेस में होता है ये। पार्टिकल्स क्या होते हैं? लाइक कुछ भी आप मान सकते हो। ये जैसे कोई सेल हो गया, एंड सेल के अंदर सपोज किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ बाहर सेल की मेम्ब्रेन के बाहर जो है कंसंट्रेशन कम है, तो लाइक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। या मेम्ब्रेन ना भी हो तो ये मूव करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है परफ्यूम। ठीक है, या फिर जो आप बोलते हो वो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। अगरबत्ती हो गया, परफ्यूम हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज
लाइक जिसमें क्या होता है, आपके पास एक बॉटल होती है एंड उस बॉटल में आपके पास क्या होता है, परफ्यूम है। तो जब आप इसको प्रेस करके स्प्रे करते हो तो यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो आपके पूरे सराउंडिंग जितना भी आपका एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। लाइक ये जो परफ्यूम की बॉटल है, इसके अंदर जो आपका परफ्यूम है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है अंडर कंप्रेस्ड प्रेशर। ठीक है, उसको लिक्विफाई किया जाता है एंड जब वो बाहर आता है एटमॉस्फेयर में तो वो दूर जाने की कोशिश करता है, बिकॉज गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स उसके दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली डिफ्यूजन बोलेंगे। एंड जो ऑस्मोसिस आपका होता है वो आपका लाइक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा, दो कंटेनर लिए हैं एंड इसके बीच में एक मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये जो मेम्ब्रेन है ये एसपीएम है। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल से बना सकते हैं हम, सेल्यूलोज वगैरह से। तो लाइक ये एसपीएम की मेम्ब्रेन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको समझना क्या है यहाँ पे, कि लाइक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है कोई। मान लो मैंने इसमें 1 लीटर वाटर लिया है और इधर भी मैंने क्या लिया है, 1 लीटर वाटर लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए हैं और इधर भी मैंने कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दिए हैं। ठीक है, इधर मान लो मैंने 10 ग्राम जो है सॉल्यूट यहाँ पर डाला है। सॉल्यूट का मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, लाइक शुगर हो गया, मतलब शुगर का पाउडर हो गया, या सॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो आपने 10 ग्राम सॉल्यूट इधर लेफ्ट साइड में डाला है एंड 20 ग्राम जो सॉल्यूट है वो आपने इधर राइट साइड में डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो डेफिनेशन होती है ऑस्मोसिस की वो ये होती है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पर ऐड करना सही नहीं है, मतलब एकदम करेक्ट नहीं है। जैसे हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बोल देते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये करेक्ट डेफिनेशन है इसकी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई पानी की ताकत जिधर जिधर है ज्यादा, उधर से पानी उस तरफ आएगा जिधर पानी की ताकत होगी कम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो जैसे कोई भी एक जगह है एंड उस जगह पे मान लो एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ है एंड अगर आप भीड़ में से निकलोगे, ठीक है, अगर आप अपने आप को भीड़ में से निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आपको कहीं पर खाली जगह मिल जाएगी तो आप तेज भाग सकते हो या अपने आप को तेज वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लाइक जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, सपोज राइट हैंड साइड वाली में 20 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मतलब है यहाँ पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो चुका है, वाटर का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर कम हो चुका है। ठीक है, मतलब पानी की ताकत यहाँ पर कम हो गई है बिकॉज सॉल्यूट के इतने ज्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं कि वो उसको जगह नहीं देंगे यहाँ से निकलने की। लेकिन लेफ्ट साइड में जब आप यहाँ पर देखोगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल से कम, यानी कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और इस वजह से यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है या वाटर का पोटेंशियल जो है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर कम होता है उधर हमेशा वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होता है या वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। बस आपको कंपैरिजन करना है यहाँ पे, बिकॉज 1 लीटर दोनों दोनों तरफ 1 लीटर पानी है, लेकिन एक तरफ सॉल्यूट कम है एक तरफ सॉल्यूट ज्यादा है। तो जिधर जिधर सॉल्यूट कम होगा उधर पानी की शक्ति ज्यादा होगी, पानी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और जिधर सॉल्यूट आपने ज्यादा डाला है, बेसिकली आपने भीड़ डाल दी, भीड़ जिधर डाल दी सॉल्यूट की, इसका मतलब है कि पानी को निकलने में वहां से दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लाइक जिधर भीड़ होती है उधर और भीड़ तो आ सकती है, लेकिन भीड़ में से किसी को अगर निकलना है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, इधर की तरफ मूव करेगा। ये होता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जिधर
भीड़ कम है सॉल्यूट की, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, उधर पानी की शक्ति ज्यादा होगी। मतलब भीड़ में से अगर कोई निकलना चाहता है, कम भीड़ में से जल्दी तेज निकल पाएगा, और ज्यादा जहां भीड़ होगी वहां से देर ज्यादा लगेगी निकलने में, या नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से वाटर का जो कंसेंट्रेशन है या वाटर का पोटेंशियल है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है, राइट साइड में कम है। तो वाटर जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस, और डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका क्या होगा, ऑस्मोसिस हो गया। और एक टर्म यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ते हैं, वो हम अभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि पानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट वाली साइड से, ए वाली साइड से बी वाली साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि लाइक यहाँ पर आप क्या करो, एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दो, कुछ पिस्टन वगैरह आप लगा दो, और यहां से आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर रहे हो। इधर क्या कर रहे हो आप, कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो आप इतना प्रेशर अप्लाई करो कि ये जो लेफ्ट साइड से पानी जो मूव करते हुए राइट साइड पे आ रहा है, ये पानी का मूवमेंट जो है ये रुक जाए, ये पानी मूव ना हो। तो वो जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि इतना प्रेशर जिससे क्या हो, आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल हो जाए या रुक जाए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो है कि osmotic pressure is the minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent the inward flow of its pure solvent across a semi permeable membrane। यानी कि आप उस वाली साइड पे इतना प्रेशर लगाओ जिससे क्या हो कि जिधर से पानी आ रहा है वो पानी आना बंद हो जाए। उतना जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। और एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम बेसिकली अपनी तरफ से कुछ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप। उसमें क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन पे लाइक एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो क्या करता है, आयंस को, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड यानी कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ फेंकने का काम करता है। तो आप एक चीज हमेशा याद ये ध्यान रखना कि कभी भी काम कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जहां पे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑस्मोसिस। समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो अब कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, चलो फिर बाकी ये जो अगला वाला चैप्टर है इसके मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। ठीक है, तो चलो अब आप क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी कुछ आज क्वेश्चंस और मैं भेज दूंगा तो उन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है।